रोमियो की कलीसिया के नाम लिखा गया मुकद्दस पौलुस रसूल का खत 12वां बाब और 12वें बाब की दूसरी आयत है, जिसका चुनाव आपने किया ताकि इसमें से हम ये सीखें कि हमारा खुदा किस तरह अपने कलाम को इस आयत के जरिए से हमारे कदमों के लिए चिराग और हमारी राह के लिए रोशनी बनाना चाहता। कि इंसान के जाहिर को देखता। देखिए, हम इंसानों के जाहिर से मुतासर होते हैं, उसकी आउटर लुक से मुतासर होते हैं। कितना प्यारा स्टाइल, कितनी प्यारी ड्रेसिंग, कितने जबरदस्त ब्रांड्स पहने, हमें ये चीजें मुतासर करती हैं। और खुदा ने अपने बंदे मुकद्दस शमूएल से कहा कि मैं खुदा हूं, मैं इंसान के जाहिर से नहीं, मैं इंसान के दिल पर नजर करता हूं। बस ईमान सुनने से पैदा होता है, और सुनना कहां से? मसीह के कलाम से। तो आज ये कलाम, शर्त यह है कि आपके दिल के दरवाजे कलाम के लिए खुले। शर्त यह है कि आपका दिल कबूल करने के लिए तैयार हो। शर्त यह है कि आपके दिल की जमीन जरखेज हो, ताकि जब पाक कलाम का बीज उसके ऊपर गिरे तो आपके अंदर भी ईमान पैदा हो, और फिर वही ईमान आपकी जिंदगी को यकसर तब्दील करके रख देगा। अगर आप भी ये चाहते हैं कि आप इस जहान के हम शक्ल ना बने, दुनिया जाहिर के चक्कर में है, लेकिन आपने जाहिर के चक्कर में नहीं पड़ना जब तक ये पर आपके अंदर से नहीं निकलेंगे। और अंदर से पर निकलने के लिए जरूरी है कि आप खुदा के पाक कलाम को सुने, क्योंकि ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। जब ये कलाम आपके अंदर आएगा, आपके अंदर से जो तब्दीली बाहर निकलेगी, फिर आप हकीकी मानों में तितली बनेंगे, फिर आपके खूबसूरत पार निकलेंगे, फिर आपकी रंगत को देखकर, आपके उड़ने के अंदाज को देखकर दुनिया वाले भी मुतासर होंगे कि हाँ, ये पहले एक प्यापा था, ये पहले एक लार्वा था, लेकिन अब ये एक खूबसूरत तितली बन चुका है। और जब लोग, याद रखें, आपके किरदार को देखेंगे, पहले तो ये एक नशई था, पहले तो ये एक चोर था, पहले तो ये एक ठग था, पहले तो ये एक झूठा था, ये तो एक लालची था। इसे क्या हो गया है? बाहर से तब्दीली आपको, याद रखें, तब्दील नहीं करती, जो अंदर से तब्दीली, और अंदर से तब्दीली का सिर्फ एक जरिया है, और वह है खुदा का कलाम। और आज रात खुदा ये चाहता है कि जितने लोग आज इस पैगाम को सुन रहे हैं, जितने लोग, जो लोगों के सामने आज ये आयत मुकद्दसा है, अगर उन्हें मना किया गया इस जहान के हम शक्ल ना बनो, दुनिया से नजरें हटाकर आज अपनी नजरों को ईमान के बानी और कामिल करने वाले खुदावंद की तरफ लगाएं, क्योंकि इब्रानियों का मुसन्निफ लिखता है कि ईमान के बानी और कामिल करने वाले खुदावंद यीशु मसीह को तकते रहो। आज अपनी निगाहों को उसकी दुनिया से हटाकर, दुनिया की आसाइशों से हटाकर, दुनिया के फैशन से हटाकर उसकी तरफ लगाएं। अब आप ऐसी बातों को सुनते हैं, जे कुलिया अपना लें कि इधर से सुनते जाएं और इधर से निकालते जाएं। लेकिन जब आप खुदा के पाक कलाम को सुनते हैं तो ये कुलिया मत अप्लाई करें। उस वक्त जब आप पाक कलाम को सुनते हैं, दोनों कानों से सुने, अपने दिमाग के अंदर और अपने दिल के अंदर उसे महफूज करें। और जब महफूज करेंगे तो फिर यकीनन आपकी शक्ल तब्दील हो जाएगी, और शक्ल से मुराद आपका किरदार तब्दील हो जाएगा। इस तरह खुदा का बंदा ज़बूर नवीस लिखता है 119वें ज़बूर की 11वीं आयत में कि खुदा, मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया है ताकि तेरे खिलाफ गुनाह ना कर। और आज रात खुदा आपका इंतजार कर रहा है। आज उसके इकलौते बेटे की बाहें सलीब के ऊपर आपको कबूल करने के लिए खुली। उसका बहता लहू आज आपके गुनाहों को मिटाने के लिए ताज़ा है। इस सोच को यकसर बदल दें कि आपके गुनाह बहुत ज्यादा हैं। ये बात याद रखें, आपके अगर गुनाह बेशुमार हैं, जितने मर्जी आपने बचपन से लेकर अब तक जितने मर्जी
गुनाह किए हैं, खुदावंद यीशु मसीह के खून का सिर्फ एक कतरा आपके लाखों और करोड़ों गुनाहों को धोने के लिए काफी।